एवरीवन, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार जुडिशरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो 2009 से 2018 के बीच में आए हैं। मैं हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2009 से लेकर 2018 तक के। तो यह पहली वीडियो है मेरी और जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर करेगी, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन मैं कवर करूंगा और इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बिहार जुडिशरी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हैं जो 2009 से 2018 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। ये मैं अलग अलग हर एक सब्जेक्ट पे बनाऊंगा। जैसे अभी ये टीपीए पे है, फिर एविडेंस, फिर सीआरपीसी, और जितने भी एपीओ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं और बिहार जुडिशरी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके सारे पेपर बनाऊंगा मैं। तो ये पहला वीडियो है मेरा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी करेक्ट आंसर है उसको बना दिया है मैंने उसको आंसर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसका आंसर है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। आपके पास कई सारे ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय ऑफेंसिबल ओनर इज लेड डाउन इन। तो काफ़ी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो डॉक्ट्रिन और सेक्शन बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, लिटरल मीनिंग ऑफ लिस्पेंडेंसेस। लिस्पेंडेंस आंसर है अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 52 में दिया गया है। ये एक तरीके की डॉक्ट्रिन है जिसमें अगर इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सूट जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो कोर्ट के समक्ष अभी कंसिडरेबल है, यानी कि अभी पेंडिंग है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जैसे लीज, सेल, मॉर्गेज, इस तरीके की जो सिचुएशन है नहीं आ सकती है। इस तरीके की प्रोसीडिंग फर्दर मूव नहीं कर सकती है जब तक वो कोर्ट उस चीज़ को डिसाइड ना कर दे, यानी कि पेंडिंग है अभी कोर्ट के सामने, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सनेबल क्लेम। एक्सनेबल क्लेम मीन्स क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड। अब एक्सनेबल क्लेम वो क्लेम होते हैं जो डेट सिक्योर्ड डेट के अलावा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी गिवन। आंसर है बाय डिलीवरिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये प्रोविज़न सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, जहाँ पे गिफ्ट के लिए जो नेसेसरी चीज़ें क्या हैं वो बाय डिलीवरी होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंपलसरी होता है। सिक्स क्वेश्चन, विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर लीज। अ लीज फॉर गैदरिंग फ्रूट्स एंड फ्रॉम ट्रीज। ये सेक्शन 105 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ मॉर्गेज। तो कई सारे ऑप्शन दिए होंगे इसमें। जो 7th क्वेश्चन है इसमें एक ऑप्शन दिया था सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉर्गेज। सो सेक्शन 58 में जो जितने भी मॉर्गेज दिए गए हैं वो 6 काइंड ऑफ मॉर्गेज हैं, जैसे सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, कंडीशनल मॉर्गेज, यूजफ्रैक्चरी मॉर्गेज, एनालॉगस मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल डीड। by 8th question, the guardian who does not passes the right of transfer of property of a minor। तो ऐसा कौन सा गार्जियन है जो जिसके पास राइट नहीं होता अपनी प्रॉपर्टी को माइनर को ट्रांसफर करने का? वो होता है डिफैक्टो गार्जियन। क्वेश्चन 9, व्हाट इज सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब सेक्शन 14 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। कुछ सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 14 हो गया, सेक्शन 19 हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट, और 22 हो गया, 21 हो गया कंटीजेंट इंटरेस्ट हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गई। फिर आपकी सारी डॉक्ट्रिन आ जाती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस हो जाता है। आप डॉक्ट्रिन एक तरफ लिख लीजिएगा क्योंकि डॉक्ट्रिन और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल हो गया, इलेक्शन हो गया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, और पार्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, लिस्पेंडेंस क्या होता है, और ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है,
और सेक्शन 14 जैसे दिया गया है कि रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी क्या है। तो ये कुछ मेन प्रोविज़न होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, इनको एक अलग एक नोट बना लीजिएगा इसके, तो इसको अलग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद द रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी according to this rule no transfer of the property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime or one or more person living at the date of such transfer। अब इसका सिंपल मीनिंग इसका अगर निकाला जाए तो सेक्शन 14 बताता है रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी। अब परपीचुइटी का मतलब समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, परपीचुइटी का मतलब होता है कि अनंत काल के। तो अनंत काल के लिए आप किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास में, आप किसी भी फैमिली में, या आप किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं लोगों में चलेगी और इतने ही साल चलेगी या इतना ही रहेगी, तो आप इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो अनंत काल के लिए आप अनुबंध नहीं किया जा सकता इस प्रॉपर्टी को, यानी कि आप काफ़ी टाइम के लिए इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसका रूल्स अगेन परपीचुइटी हो जाता है। चलिए देखते हैं, मैं 2019 के बिहार जुडिशरी का पेपर देखा था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं बिहार एपीओ के 2013 के, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। लगभग 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 या 4। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन केस ऑफ गिफ्ट इफ डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस देन, अगर डोनी मर जाता है उस गिफ्ट को लेने से पहले, तो वो गिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? गिफ्ट इज वॉइड। According to 122 of transfer of property provide that the acceptance of the gift may be made during the lifetime of the donor। डोनर की जिंदा रहते ही वो गिफ्ट जो है वो डोनी के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं ले पाता है तो गिफ्ट बिकम वॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से, तो आप यहां समझ लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होती क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब है, जैसे इलेक्शन का मतलब है, एक इसका लिटरल मीनिंग होता है चुनाव करना। तो यहां पे जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर ए ने बी से बोला कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, पर आपको अपना घर सी को देना पड़ेगा। तो अब बी के पास ये इलेक्शन करना होगा कि ये एक 10,000 रुपया ले या ना ले। अगर लेता है तो उसको अपना घर देना पड़ेगा, और अगर नहीं लेता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो वो 10,000 रुपए का गिफ्ट लेने के लिए उसको चुनाव करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है वो 10,000 रुपया भी ले ले और वो घर भी ना ट्रांसफर करे। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसको सेक्शन 35 में डील किया गया है। आप चलो बता देते हैं। सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन व्हेन द नेसेसरी where a person professes the transfer of property which he has no right to transfer and as part of the same transaction confers by any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or dissent from it। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। with the meaning of section 54 of the transfer of property act the sale does not include। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो सेक्शन 54 है यानी कि सेल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो उसकी पूरी डेफिनेशन उसमें सेक्शन 54 में दिया हुआ था कि सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन सेल एज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। यानी कि सेल के बदले एक्सचेंज के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप जब आप किसी से एक्सचेंज करोगे तो उसके बदले या तो प्रॉमिस करोगे या पेड करोगे प्राइस, या उसका जो अमाउंट है वो पेड करोगे, या पार्टली पेड करोगे, थोड़ा पेड करोगे, या बाद में उसको प्रॉमिस करोगे देने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं विच आर कंसिडरेबल अंडर द टर्म ऑफ सेल। अगर इसके अलावा कोई चीज होगी वो सेल में नहीं आएंगी। सेक्शन 13 क्वेश्चन 13 Under the provision of transfer of property act, the unborn child acquire the vested interest। अब vested interest जो होता है वो unborn child कब acquire करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, upon his birth, immediately on birth। जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक उसके पास कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। और ये सेक्शन 20 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, द अनबॉर्न चाइल्ड एक्वायर द वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ।
लोगों ने देखे थे 2013 के एपीओ का पेपर। अब बिहार जुडिशरी का 2013 का पेपर है, उसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो डील करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ लिस्पेंडेंस एम्बॉडीड इन सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर्टेन्स टू। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो सेक्शन 52 का दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लिस्पेंडेंस से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका आंसर है पब्लिक पॉलिसी। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्यों है, इनडायरेक्टली इस चीज को हम समझें तो जैसे कि हम लोग सीपीसी में पढ़ते हैं रेस जुडिकेटा, रेस जुडिस, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो इन सब का मतलब यही होता है कि फर्दर सूट को बार करना, यानी कि, और वैसे ही लिस्पेंडेंस का मतलब होता है कि फर्दर ट्रांजैक्शन को रोकना, यानी कि ट्रांसफर ना होने देना। अगर कोई भी मैटर सूट या कोर्ट में पेंडिंग है और वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उस प्रॉपर्टी को ना बेचा जा सकता है, ना लीज पे रखा जा सकता है, ना मॉर्गेज किया जा सकता है जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे। तो इसका सिंपल मीनिंग है लिस्पेंडेंस का। अब चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स। लिविंग पर्सन इंक्लूड्स मतलब वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, तो अब ये उसमें ऑप्शन होगा कंपनी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आंसर दिया हुआ था तो मैंने ऐसे आंसर लिख दिया। अब देखते हैं सेक्शन क्वेश्चन 16। द टर्म सेल इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज डिफाइंड इन, और फिर से वही एपीओ का रिपीटेड क्वेश्चन, सेक्शन 54, सेल्स ए ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड, प्रॉमिस्ड और पार्ट प्रॉमिस्ड। Which one of the following mortgage does not require writing and registration? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि उसमें क्या डिफरेंट है। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं, जैसे आप मॉर्गेज पढ़ोगे तो आप निकालिए कि एनालॉगस मॉर्गेज क्या है। तो एनालॉगस मॉर्गेज का सिंपल मीनिंग होता है कि जो किसी में नहीं वो एनालॉगस मॉर्गेज। तो ये जो चीजें, जो यूनिक चीजें हर एक पॉइंट में होती है ना, हर एक प्रोविजन में, उस चीजों को आप अलग नोट कर लीजिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, तो ये जो मॉर्गेज होता है इसमें राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। where the principal money secured is 100 or upward, the mortgage and other than a mortgage by deposit of title deed can be affected only by the registered instrument signed by the mortgagor and at least attested by 2 witnesses. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीपी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज और जितने भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सेविंग क्लॉज में कौन कौन से एक्ट पे लागू नहीं होगा और कब ये लागू हुआ। तो ये होता है ना प्राइमा फेसाई, आपका जो एक हर एक एक्ट का प्रेम्बल होता है, हर एक एक्ट का एक अलग से एक प्रोविजो होता है, वो सब आप अलग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत आता है कि कब ये लागू हुआ, कौन सी डेट थी और कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, कौन कौन एक्ट इस पे सुपरसीड करेंगे, ये चीज। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इफ डोनी गिफ्ट अ कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। गिफ्ट जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, तो फ्यूचर एग्जिस्टेंस या फ्यूचर प्रॉपर्टी या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब नहीं होता है यहाँ पे, तो ये वॉइड होगी। देखते हैं बिहार जुडिशरी के 2016 का क्वेश्चन पेपर जिसमें टीपीए के क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन टीपीए के आए थे। इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मींस, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1880 मींस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी। देखिए फिर से वही रिपीट किया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे लिस्पेंडेंस फिर से रिपीट किया, परपीचुइटी रिपीट की, सेल रिपीट किया, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, मॉर्गेज, ये सब रिपीट करते हैं क्वेश्चन हर बार। तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी गिवन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है वो मोहम्मडन लॉ पे
लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ परपिचुटी है वो रूल अगेन परपिचुटी मोहम्मडन लॉ पे लागू नहीं होगी। सेक्शन 2 लास्ट पैरा दिया गया है, उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी प्रोवाइड नथिंग इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मडन लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्शनेबल क्लेम? राइट टू क्लेम डिक्रेटल सम इज नॉट अ एक्शनेबल क्लेम। अगला क्वेश्चन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल इन अ प्रॉपर्टी दैट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज गॉट। मतलब है कि अगर किसी के पास बेटर टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का तो वो दूसरे को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है या उसका वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का पोजीशन ओनरशिप नहीं है आपके पास, तो आप किसी को उसका टाइटल और उसको ट्रांसफर नहीं किया कर सकते। जैसे कि ऑस्टेंसिबल ओनर और सेक्शन 41 और 43 में दिया गया है। और इसकी एक लैटिन मैक्सिम होती है, नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट, जो कि सेक्शन 41 और 43 से डील करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्पेंडेंस पर्टेन टू। आप देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लिस्पेंडेंस का रिपीट किया 2013 का 2016 में। द प्रिंसिपल ऑफ लिस्पेंडेंस पर्टेन टू पब्लिक यूटिलिटी, हमने बताया था ना पब्लिक पॉलिसी पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज मॉर्गेज। सेक्शन 58C ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड फॉर द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज टू हैपन। यानी कि सेक्शन 19 में दिया गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट। अब सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको तो बहुत लंबा खिंच जाएगी वीडियो। तो इसलिए जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वहाँ पे कंटिजेंस मतलब होने की हैपनिंग ऑफ इवेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और कंटिजेंसी यानी कि जहाँ पे कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है वहाँ पे नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हो जाता है। यानी 50% से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के होते हैं। तो वहाँ प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है किसी भी चीज़ को होने की, तो वहाँ कंटिजेंट इंटरेस्ट हो जाता है। और एक और बात समझ लीजिएगा, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो कभी भी डिफीट नहीं होता है ट्रांसफरी के मरने से, जबकि कंटिजेंट इंटरेस्ट होता है वो डिफीट हो जाता है, यानी कि वहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे फर्दर मूव ट्रांसफर नहीं करेगा। और वेस्टेड इंटरेस्ट में हायर में लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आगे फर्दर मूव करा करता है, ट्रांसफर होता रहता है अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, अ ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम टू द सर्वाइवर ऑफ सी, सर्वाइवर ऑफ देम, C dies during the lifetime of B, D survives B. At B's death, the property. अब इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसका सिंपल मतलब है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट से डील कर रहा है, जहाँ पे जो कंडीशन होती है और जो इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन 24 का है। वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसे अब मैंने बताया था कि वेस्टेड इंटरेस्ट कभी की ट्रांसफरी की जो अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो वो डिफीट नहीं होता है, तो यहाँ पे शैल पास टू डी, यानी कि आगे पास हो जाएगी डी के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़रफ्रैक्चरी मॉर्गेज अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आया है क्वेश्चन 2016 में, तो आप यूज़रफ्रैक्चरी मॉर्गेज की सारी कंडीशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बताया था कि जो जो बहुत यूनिक होती हैं चीज़ें तो उनकी आप अलग से एक नोट बना लीजिएगा कि और पॉइंट आउट कर लीजिएगा स्टार करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच कंडीशन शैल वॉइड विच इज डिपेंडेंट वन मोर देन वन पॉसिबिलिटीज, दिस प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइज लेटर इन। तो ये जो थी, द कंडीशन शैल बी वॉइड विच इज डिपेंडेंट वन और मोर लिखा है यहाँ पे। सच कंडीशन शैल बी वॉइड which depend on one or more than one possibility. This principle was recognized later in principle। अब ये किस में कहा गया था? तो ये केस था विटबी वर्सेस मिशेल का केस था। तो इसमें बताया गया था कि जो अगर किसी कोई भी कंडीशन होगी जो एक या एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पर डिपेंड करेगी वो वॉइड होगी। अब देखते हैं सेक्शन 48, 79, 78 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड द एग्जांपल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम्स।
यहाँ पे है आंसर दिया हुआ है, वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवील। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे इक्विटी डिलाइट्स इन इक्वालिटी, और ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, या इक्विटी फॉलोज द लॉ, ये सारे ऑप्शन दिए होंगे, बट उसका परफेक्ट आंसर होगा वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ये लिख लीजिएगा, पॉज करके वीडियोस इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप दोबारा मेमोराइज कर पाए इसको। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टोटल अगर आप देखें तो 2009 से 2018 तक सिर्फ 32 क्वेश्चन आए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो आप देख सकते हैं इसका कितना पार्ट है और कितना कवर करते हैं। आप इसको आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, आप इसको आपको अब ये मालूम पड़ गया होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग। आप देख लीजिए 9 साल में सिर्फ 32 क्वेश्चन आए हैं टीपी के, तो यानी कि हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आते हैं। वेयर देयर इज इक्वल इक्विटी द लॉ शैल प्रिवेल, ये एक कोटेड है, विच ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन लॉ ऑन दिस मैगजीन। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये तीनों मैगजीन इस पे अप्लाई करती हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ये सारे ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का भी ऑप्शन दिया होगा। तो ये याद रखिएगा कि इस प्रोविजन का डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सभी आंसर हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर और वीडियोज़ किसी तरीके की आप चाह रहे हैं बनाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं उस चीज़ को। थैंक यू सो मच।